के सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। सो दोस्तों, अगर हम सीडीएसएल की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी काफ़ी फोकस में थी। फोकस में रहने का रीज़न है कंपनी का अच्छा परफॉर्मेंस, क्योंकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो बैक टू बैक पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में लगातार कंपनी वीक परफॉर्म करती हुई दिखी थी, जिसका बाउंस बैक आज के दिन हमें विटनेस करने को मिला है। इस वजह से कंपनी फोकस में थी। न्यूज़ नहीं ही कंपनी से रिलेटेड, अगर न्यूज़ होगी तो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। बट दोस्तों, अगर हम बात करें सीडीएसएल के आने वाले रिजल्ट के बारे में, यानी कि Q3 के बारे में, तो Q2 में एक रिकवरी हमें देखने को मिला था Q1Q बेसिस पे। बट हो सकता है कि इस बार Q3 के जो रिजल्ट कंपनी रिपोर्ट करती हुई दिखे, उस रिजल्ट में Q1Q बेसिस पे कोई भी अच्छी नंबर्स हमें देखने को ना मिले और Q1Q बेसिस पे गिरावट की भी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो डेटा के हिसाब से अगर देखोगे तो फिर कंपनी के Q3 के रिजल्ट हमें इंप्रेसिव आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब देखो दोस्तों, Q3 का जो क्वार्टर होता है उसमें 3 मंथ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है। और अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर का अगर डेटा देखोगे इक्विटी का, मेन कंपनी पैसा तो इक्विटी से कमाती है ना। अगर हम बीएसई के इक्विटी टर्नओवर के डेटा को देखें तो अक्टूबर के महीने का अगर आप देखोगे तो वो कितना देखने को मिल रहा है, आप नंबर नोट कर सकते हो, 1,60,910 करोड़ का। 21 ट्रेडिंग सेशन थी, अगर हम एवरेज निकालें तो लगभग 7,600 करोड़ का एवरेज हमें पर डे का देखने को मिलता था, 7,660 करोड़ के आसपास का। इसको अगर हम दोस्तों कंपैरिजन करें, अगर हम बात करें Q2 के बेस्ट मंथ के बारे में, तो वो हमें ये देखने को मिल रहा था, कौन सा महीना था आप देख सकते हो यहाँ पर, अगस्त का महीना। ठीक है, तो अगस्त के महीने का जो एवरेज हमें देखने को मिल रहा था वो कितना था, लगभग 9,000 करोड़। तो 9,000 करोड़ को अगर कंपैरिजन करोगे अक्टूबर के महीने से, जो 9,000 करोड़ का पर डे आपको एवरेज देखने को मिलता था टर्नओवर का, उसको अगर कंपैरिजन करोगे अक्टूबर के एवरेज से, तो ऑब्वियस सी बात है कि अक्टूबर का एवरेज आपको कम देखने को मिलेगा। बट नवंबर के महीने में आपको जो एवरेज था पर डे का वो बढ़ता हुआ दिखेगा, और नवंबर के महीने में बढ़कर कितना लगभग हमें देखने को मिल रहा है, रफली 8,300 करोड़ के आसपास। तो उसको भी अगर हम कंपैरिजन करें अगस्त के महीने से, तो ये नंबर हमें कम ही देखने को मिल रही है। और अगर हम दिसंबर के महीने की बात करें तो अभी कंप्लीट दिसंबर का महीना तो ख़त्म हुआ नहीं है, बट अभी तक जितना डेटा हमारे पास है उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो ये नंबर कितना, 6,700 करोड़ के आसपास हमें जाती हुई दिख रही है एवरेज पर डे का। तो इससे आप समझ लो कि दिसंबर का महीना तो बहुत ख़राब जा रहा है भाई, अगर हम बात करें पिछले 6 महीने के एवरेज से तो। और नवंबर और अक्टूबर का महीना चलो ठीक था, बट अगर Q2 के एवरेज महीने से कंपैरिजन करें तो उससे तो हमें डिसअपॉइंटिंग ही देखने को मिल रही है। तो इससे क्लियर कट है भाई कि कंपनी के जो आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट हैं उसमें Q1Q बेसिस पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अगर दिसंबर का बाकी दिन अगर कुछ नेक्स्ट लेवल वाला चल जाए तो हो सकता है कि चीज़ें हमें थोड़ी बदलती हुई नज़र आ जाए, बट अभी के हिसाब से अगर देखोगे तो थोड़े से डाउटफुल है कि कंपनी Q1Q बेसिस पे ग्रोथ हमें दिखाती हुई नजर आ जाए। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि पिछले साल 2024 का जो जुलाई का महीना था वो इक्विटी मार्केट का बेस्ट महीना था। वहाँ पर एक दिन का जो एवरेज हमें देखने को मिल रहे थे वो 10,688 करोड़ देखने को मिल रहे थे। और उससे अगर हम कंपैरिजन करें, चाहे हम कंपेयर करें कंपनी के दिसंबर के महीने को, नवंबर के महीने को, या फिर अक्टूबर के महीने को, या फिर हम Q2 के महीने से भी कंपैरिजन करें, तो अभी भी नंबर बहुत ही ज़्यादा पीछे है। यानी कि इक्विटी मार्केट अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है F&O मार्केट के कंपैरिजन में, और इसका एक काफ़ी बड़ा रीज़न है मार्केट का अच्छा परफॉर्म ना करना और साथ में लोगों का मार्केट में इंटरेस्ट ना दिखाना। सो दोस्तों, हमारे पास डीमैट अकाउंट ओपनिंग का जो डेटा है नवंबर के महीने का वो आ चुका है, जिसको अगर हम चेकआउट करें तो 2.69 मिलियन न्यू डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं नवंबर के महीने में, यानी कि लगभग 26-27 लाख, ठीक है, न्यू डीमैट अकाउंट। और इसको अगर हम कंपैरिजन करें 2025 के हर मंथ से, तो मैक्सिमम महीने को ये बीट करता हुआ नजर आ रहा है, बट फिर भी सीडीएसएल इससे खुश नहीं होगी। हैं डेटा के बारे में, सो देखो लगभग 27 लाख न्यू डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं। अगर हम इसको कंपैरिजन करें जनवरी के महीने से, तो वहाँ पर लगभग 28 लाख का नंबर था, उससे नंबर आपको कम ही देखने को मिल रही है नवंबर के महीने में। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इतना अगर महीने का देखोगे तो उससे तो आपको ये नंबर बेस्ट ही देखने को मिलता है। बट जब हम बात करते हैं अगस्त के बारे में तो उससे भी आपको बेस्ट देखने को मिलता है, सितंबर के बारे में तो उससे भी बेस्ट देखने को मिलता है। अक्टूबर का अगर देखोगे तो वहाँ पर एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली थी न्यू डीमैट अकाउंट ओपनिंग के डेटा में। 30 लाख नए डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे। एक्सपेक्टेशन थी नवंबर के महीने में ये नंबर बढ़ेगा, बट ये बढ़ा नहीं है, ये घट गया है। 30 लाख से नंबर गिरकर आ चुका है 27 लाख पे। अब इसको अगर हम कंपैरिजन करें 2024 के महीने से, तो वहाँ पर जो एवरेज हर महीने का डेटा देखने को मिलते थे न्यू डीमैट अकाउंट ओपनिंग का, वो 40 लाख, 45 लाख, 44 लाख ऐसे देखने को मिलते थे। और उसके आसपास भी आपको नवंबर का महीना नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट अक्टूबर का महीना
जो कि पूरे साल का बेस्ट महीना था, अगर न्यू डीमैट अकाउंट ओपनिंग के डेटा के हिसाब से देखें तो वो भी नंबर देखोगे तो उसके आसपास भी नहीं है। तो एक चीज़ तो क्लियर है भाई कि मार्केट में लोग उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, नए लोग मार्केट के साथ जुड़ नहीं रहे हैं। पुराने लोग जो है मार्केट में उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इतनी स्ट्रांग देखने को नहीं मिल रही है कि CDSL जैसी कंपनीज बहुत ही ज़्यादा टर्नओवर फेस कर रही है जिससे कंपनी के नंबर नेक्स्ट लेवल हो जाए। ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है, तो इस वजह से बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं CDSL के साथ। तो CDSL के जो आने वाले क्वार्टर्स के अर्निंग्स हैं उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा या नहीं, और देखने को मिलेगा तो काफ़ी कम चांसेस है कि कंपनी डबल डिजिट का ग्रोथ दिखा दे, सिंगल डिजिट की ग्रोथ ही हमें देखने को मिलेगी या फिर फ्लैट ही नंबर देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को ज़रूर आप नोट कर लो।